Hello and welcome all of you. And you're watching K Commerce Academy with me, class Kunal Singhal. From class 12th Business Studies, chapter number 4 Planning. All the topics we had already completed. In today's video, we'll be discussing with case study based questions. In the board examination, total 45% weightage है case study based questions का. So let us start with that. This is the first case study we are having. लक्ष्मी केमिकल्स लिमिटेड। और बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपको केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन मिले तो उसके लास्ट का सेंटेंस पहले पढ़ें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस चैप्टर और किस टॉपिक में से हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सो हियर वी आर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेंशन अबव विच विल हेल्प द कंपनी टू एक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को मिसकंसेप्ट कर जाते हैं और वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फाइंड आउट कर देते हैं, जबकि इसने क्या कहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जो भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, सपोज प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, जो भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप आइडेंटिफाई कर, उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का टाइप हमें बताना है। वन ऑफ द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का नाम नहीं लिखना है, बल्कि हमें टाइप लिखना है। और लेट मी टेल यू, जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, सिर्फ प्लानिंग ही है जिसके टाइप्स हैं, बाकी किसी भी फंक्शन के टाइप्स होते ही नहीं हैं। लेट अस स्टार्ट। लक्ष्मी केमिकल्स लिमिटेड, a soap manufacturing company, wanted to increase its market share from 30% to 55%। आपको याद होगा टोटल 8 केस स्टडीज़ हमने टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स हमने डिस्कस किए हैं। आउट ऑफ दोज 8 आपको फाइंड आउट करना है। इन द लॉन्ग रन, ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, 30% टू 55% अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है इनको, वो भी लॉन्ग रन में। A recent report submitted by the Research and Development Department of the company had predicted a growing trend of herbal and organic products. On the basis of this report, the company decided to diversify into new variety of soaps with natural ingredients having benefits and fragrances of jasmine, rose, lavender, mogra, lemongrass, green apple, strawberry, etc. The unique selling proposition (USP) was to promote eco-friendly living, the contemporary lifestyle. The company decided to allocate rupees 30 crores to achieve the objective। तो जो इनका ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन्होंने ये पूरा एक प्लान प्रिपेयर किया है, और वो प्लान भी इन्होंने लॉन्ग रन के लिए प्रिपेयर किया है। क्या लगता है कौन सा टाइप ऑफ प्लान यहाँ पे डिस्कस हुआ है? जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लॉन्ग रन का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फ्रेम करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो दिख रहा है, प्लानिंग है, बट उसका टाइप कौन सा टाइप है? सो ऑब्वियसली यस, दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट हैव बीन डिस्कस्ड अबव। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी इज इट्स टाइप। तो क्वेश्चन को बहुत कंसंट्रेशन से, ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं और उसके बाद में आप आंसर करते हैं तो आंसर हमेशा करेक्ट ही होगा। बिफोर मूविंग फर्दर, मैं आपके लिए एक ऑफ़र लेके आया हूँ कि मेरे पास में 100 केस स्टडी की एक PDF है। अगर आपको वो चाहिए, इट विल बी अवेलेबल फॉर यू विदाउट एनी कॉस्ट। जस्ट यू हैव टू मेंशन योर ईमेल एड्रेस इन द कमेंट सेक्शन एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो इन द 5 व्हाट्सएप ग्रुप्स। आप 5 व्हाट्सएप ग्रुप्स में या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर करें और अपने ईमेल एड्रेस कमेंट में मेंशन करें। I'll send you the PDF of 100 case study based questions. Let us move further. Case study number 2. Suhasini, a home science graduate from a reputed college, has recently done a crockery course. चलिए बाद में पढ़ेंगे, लास्ट का सेंटेंस पहले पढ़ लें एक बार। Name the function of management being discussed above and give any one of its characteristic. Further, also briefly discuss any 3 limitations of the function discussed in this case। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी आइडेंटिफाई करना है, नेम देना है, तो सिर्फ उसको लिखना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। इसके बाद में हमें उसका एक कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है यहाँ पे, डिस्कस गिव एनी वन कैरेक्टरिस्टिक। और उसके बाद में हमें इसने
और ये भी कहा है दैट इज़ वी हैव टू डिस्कस एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ दैट फंक्शन। तो जो फंक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी मेंशन करना और लिमिटेशंस भी देना है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट लिमिटेशंस को हमें एक्सप्लेन करना है। 3 लिमिटेशंस देने हैं और एक्सप्लेन करना है। अब रीड करते हैं। Swasni, a home science graduate from a reputed college, has recently done a crockery course. She wished to start her own venture with a goal to provide health food at reasonable price. She discussed her idea with her teacher mentor who encouraged her. After analyzing various options for starting her business venture, they shortlisted the option to sell ready-made and ready-to-make vegetable shakes and sattu milk shakes. 2016 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है. Then they both weighed the pros and cons of both the shortlisted options. 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था. सीधी सी बात है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है इसमें. दैट इज़ प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट हैव बीन डिस्कस्ड इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन्होंने ये प्लानिंग किया है. Now we have to mention few of the limitations. So the limitations are planning leads to rigidity, planning reduces creativity, planning is a time consuming process. अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या कि हमने जो प्लानिंग लिखे हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी हमें प्रोवाइड करना है. एक्सप्लेनेशन आई होप आप लोगों को आता है, आप लिख सकते हैं. अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो मैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप चाहें तो उसमें से एक्सप्लेनेशन कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. लेट अस मूव फर्दर. वी हैव केस स्टडी नंबर 3 और इसमें भी हम पहले लास्ट के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे. लास्ट में जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो हमें जिससे कि पता चल जाए. देखें क्वेश्चन क्या डिमांड करता है. क्वेश्चन ने कहा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व. हमें ऊपर जो भी पैराग्राफ है उसमें कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है. मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द अबव प्रोसेस. तो जो ऊपर आप आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्सेप्ट, उसमें उसका प्रोसेस के स्टेप्स हमें मेंशन करने हैं. आफ्टर दैट वी ऑल्सो नीड टू कोड द लाइन्स फ्रॉम द क्वेश्चन. टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन ए, व्हाट टू नेक्स्ट डज द मैनेजर हैव टू टेक. यानी कि जो ऊपर हमने प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया है उस प्रोसेस के सारे स्टेप्स नहीं लिखने थे. जो स्टेप्स ऊपर फॉलो हुए सिर्फ वो लिखना है. अब उस स्टेप के नेक्स्ट सपोज करें कि अगर हम प्लानिंग आइडेंटिफाई करते हैं, प्लानिंग का हमने फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. तो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव तो आप लिख दोगे आंसर में, सेकंड का आंसर तो हो गया. अब थर्ड में क्या लिखेंगे, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव के बाद में नेक्स्ट दैट इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस और उसका नेक्स्ट. तो नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी हमें लिखने हैं. अब पढ़ना शुरू करते हैं. अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स. द मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय परचेजिंग न्यू हाई स्पीड मशीन्स और इंक्रीजिंग द सेल प्राइस और यूजिंग वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ्ड टॉयज़. तो अब सबसे पहली बात यह है कि अ कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स बना रहे. द मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स. ठीक है, अब कैसे इंक्रीज करना चाहते हैं, बाय परचेजिंग पहला ऑप्शन, न्यू हाई स्पीड मशीन सेकंड ऑप्शन, इंक्रीजिंग द सेल प्राइस थर्ड ऑप्शन, यूजिंग वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज़. तो देखिए आप 3 ऑप्शन इसके पास में, पहला न्यू मशीन परचेज कर ले, दूसरा इंक्रीज सेल प्राइस इंक्रीज कर दे, तीसरा वेस्ट मटेरियल को ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर ले. तो अल्टरनेटिव्स नज़र आ रहे हैं. हमें आइडेंटिफाई क्या करना था, हमें आइडेंटिफाई भी यहाँ पे स्टेप करना है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, और सीधी सी बात है प्लानिंग कर रहा है. सो आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, तो प्लानिंग है. अब प्लानिंग में इसने कौन सा स्टेप आया है, तो जहाँ पे अपने को ये अल्टरनेटिव नज़र आ रहे हैं, पहला टू परचेज न्यू हाई स्पीड मशीन, दूसरा इंक्रीज सेल प्राइस, तीसरा यूजिंग द वेस्ट मटेरियल. तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स नज़र आ रहे हैं. इट मीन्स ही इज़ जस्ट आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स. आफ्टर दैट क्या लिखा है, ही डिसाइडेड दैट यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू इंक्रीज द प्रॉफिट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर. अब यहाँ पे इसने क्या किया, ही डिसाइडेड, और जब डिसीजन आता है तो क्या हो गया,
इवेल्यूशन, और इवेल्यूशन के बाद में सेकंड क्या आता है आपका, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो उसने क्योंकि डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव भी आ जाता है। ठीक है, तो लेट अस गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इज प्लानिंग, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो प्लानिंग ही आएगा अपना। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, प्लानिंग इज द कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट द स्टेप्स इन्वॉल्व आर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है, तो अब हमें बताते जाना है कि इसमें कौन कौन। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैसे हमें पता चला, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स से हमें पता चल रहा है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। डेवलपिंग प्रीमाइसेस से हमें क्या पता चल, कैसे पता चला, मेकिंग सर्टेन अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर। तो ये हो जाता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस का। आफ्टर दैट आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो मैंने आपको बताया था तीन, परचेजिंग न्यू मशीन, इंक्रीजिंग द सेल, आफ्टर दैट यूजिंग द वेस्ट मटेरियल, ये इसने तीन अल्टरनेटिव फाइंड आउट किए। अल्टरनेटिव इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। तो फर्दर ये इसमें हो गया सर। और फर्दर क्या आएगा, फॉर्मुलेटिंग फर्दर स्टेप्स टू कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एज एंड फॉलो अप एक्शन। तो ये हमारे सारे के सारे स्टेप्स इसमें कवर हो जाते हैं। लेट अस मूव फर्दर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन। आई होप आपको सभी केस स्टडीज़ अच्छे से समझ में आए होंगे। अब क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ दो पार्ट्स में। इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ केस स्टडीज़ मैं कल आपको के साथ शेयर करूँगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।